सभी को नमस्कार। 10 सेकंड, कुछ लोग जुड़ जाएं, कुछ लोग जुड़ चुके हैं, एक साथ नंबर घूम रहा है। शुरू करते हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 जो भारत सरकार, मोदी सरकार बड़े ज़ोर शोर से कह रही है। तो उसका ज़रा सा पोस्टमार्टम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ उसका लैब टेस्ट करके देखें कि उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। सबका नमस्कार वंस अगेन, और शुरू करते हैं। सोलंकी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? यदुवंशी जी नमस्कार। सबका ज़रा वो लिखित इधर आ रहा है, कैमरा इस तरफ है तो आंखें उधर जा रही हैं। मैं बढ़िया हूँ सालवे साहब, ऑल वेल। चलिए, आज का ये प्रोग्राम बहुत छोटा रखना है क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो भारत सरकार, मोदी सरकार ने बात की है, अनवेल किया है 29 जुलाई 2020 को, उसका पूरा मसला ही बहुत छोटा है, तो शायद ये लाइव भी बहुत छोटा रहेगा। हकीकत जानिए कि 1968 1968 और 1986 1986 में 2 बार एजुकेशन पॉलिसीज इस देश में आई। उसके बाद अमेंडमेंट्स होते रहे, उसमें बदलाव थोड़े बहुत आते रहे, लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो चाहते हैं कि हर चीज में अपना ठप्पा लगाना है। तो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के भी उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अनाउंस किया कि भाई कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और 29 जुलाई 2020 को ठीक है। अब वो पार्लियामेंट में तो ले नहीं जा सकते इसको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हिम्मत नहीं है कि इस एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस किया जाए, क्योंकि इस पॉलिसी में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने, मैं 2-4 पॉइंट उठाता हूं, आप लोगों ने सुना होगा हिंदी को सारे राज्यों में कंपलसरी कर देंगे कि हर राज्य के अंदर हर बच्चा जो है वो बचपन से लेकर के कुछ सालों तक हिंदी पढ़ेगा, बाद में थूका और चाटा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक ऑप्शनल चीज है। उसी तरह संस्कृत की बात करी कि हर बच्चा पैदा होते ही, मान लीजिए पैदा होते ही मतलब स्कूल जाते ही वो संस्कृत पढ़ेगा, बाद में थूका और चाटा, कहते हैं कि ये ऑप्शनल है। उसके पश्चात उन्होंने उसके वर्गीकरण कर दिया, 4 वर्गों में बांट दिया पूरी स्कूलिंग को। वो तो वैसे भी हर साल के हिसाब से वर्गीकरण था ही। मैं खुद सेंट्रल स्कूल का, केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हूं, हमारे यहाँ भी जूनियर स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर स्कूल होता ही था। अब उन्होंने कहा कि 12वीं को इस तरह से जोड़ दिया जाएगा कि वो इंटर कॉलेज जैसा जो पुराना सिस्टम था वो ठीक है भैया कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो कंपटीशन में फर्क पड़ेगा, किस तरीके से एंट्रेंस देने, पूरा पैराफर्नेलिया चेंज करना पड़ेगा। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जब प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया, जो कि मंत्री हैं इस मामले के, एचआरडी मिनिस्टर, जिसको अब नया नाम एजुकेशन मिनिस्टर शायद कहा जाएगा, उनसे जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भाग गए, क्योंकि इसका कोई भी ड्राफ्ट अभी वो टेबल नहीं कर रहे, पब्लिक को नहीं बता रहे। उसका कारण मैं दोस्तों आपको बताऊं क्या है। उसका कारण ये है कि जब ये कहते हैं कि कुछ बातें अमल में लानी होंगी, जैसे मातृभाषा, कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ थूका और चाटा कहते हैं कि ये राज्यों पे छोड़ दिया जाएगा। अब एक बात समझिए, और फिर मैं सेंट्रल स्कूल पे आऊंगा। एक बात समझिए, हम सब किसी ना किसी राज्य में रहते हैं, हम सब चारों तरफ नजर उठा के देख सकते हैं कि राज्यों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है स्टेट एजुकेशन बोर्ड के तहत, वो अधिकतर मातृभाषा में ही की जाती है, प्लस दूसरी भाषाएं ऑप्शनल तो होती ही हैं। तो इन्होंने क्या नया कर दिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी के तहत आप पढ़ सकते हैं, इसको ऑलरेडी न्यूज में आ चुका है, ड्राफ्ट तो किसी के पास है नहीं, कि भाई उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है निशंक जी ने कि हाँ, जो कुछ भी इसके अंदर अदर देन मदर टंग होगा वो ऑप्शनल है, राज्य अपने अपने हिसाब से इस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी चलता ही था। अब तमिलनाडु में जाइए, ज्यादातर बच्चे तमिल में ही पढ़ते हैं। बंगाल जाइए, ज्यादातर बच्चे बंगाली में पढ़ते हैं। गुजरात जाइए, ज्यादातर बच्चे गुजराती में ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या नया इन्होंने उसके अंदर लाने की कोशिश करी? फालतू का ड्रामा। इसी तरीके से जब सेंट्रल स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय की बात आई, क्योंकि हजारों केंद्रीय विद्यालय हैं, सीबीएसई के गवर्न किए हुए जो केंद्रीय विद्यालय है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वो हजारों की संख्या में इस देश में, अधिकतम जो है वो फौज के जो बेस होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री, इनके बेसिस में केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे। या जैसे ओएनजीसी, आईओसी, ऐसी कंपनियां जिसके अंदर लोगों का स्थानांतरण होता है नौकरी में,
वहां पे केंद्रीय विद्यालय चलाए जाते हैं, ताकि जब बच्चा अपने पिता के साथ जब ट्रांसफर होके दूसरे शहर जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, कम से कम स्कूलिंग एक जैसी मिले। उसको इस मातृभाषा में पढ़ाए जाने से अलग रखा है। यानी कि केंद्र सरकार के नीचे आने वाली जो स्कूलिंग है उसमें मातृभाषा का माध्यम से पढ़ाना इसलिए भी अलग रखा है क्योंकि वहां हर किस्म के लोग होते हैं। अभी किसी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ऐसा तो है नहीं सारे गुजराती होंगे या सारे बंगाली होंगे, मिक्स्ड कल्चर होगा, मिक्स्ड अफसर होते हैं, मिक्स्ड एयरमैन होते हैं, तो उनके बच्चे स्वाभाविक अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ सकते। तो आखिरकार निकल के ये आता है कि एक ढकोसला था, प्रोपेगेंडा। अब आप खुद समझ लीजिए इस बात को, संस्कृत ऑप्शनल पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी ऑप्शनल पढ़ाई जाती है, और भारतवर्ष में, इंडिया में, भारत के अंदर हिंदी और इंग्लिश ये दोनों नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इसके ऊपर अगर इस पॉलिसी का जो भी फ्रेमवर्क है वो तो अभी तक इन्होंने निकाल के दिखाया नहीं, पार्लियामेंट में लेके नहीं गए, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बस कैबिनेट उसी तरह मंजूरी देता है कि जैसे 4 किलोमीटर की रोड में 200 मीटर का बना के ये कहते हैं हमने रोड बना दी। मान के चलिए इस पॉलिसी में अगर आप इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने इसकी जितनी डिटेल मिली उस डिटेल को जब मैंने पढ़ा तो मातृभाषा का ऑलरेडी हर राज्य में पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने जब ये कहा तो ये सिर्फ लिप सर्विस थी। संस्कृत ऑप्शनल पढ़ाई जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 साल और बढ़ा दो। इंग्लिश को आप नहीं हटा सकते क्योंकि वो मेरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश को नहीं हटा सकते। और इन्होंने फिर वही कहा, निशंक ने साफ कर दिया कि हाँ भाई ये तो राज्य अपने हिसाब से करें। केंद्र के अधीन आने वाले जितने भी स्कूल हैं उसमें कहीं मातृभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, मातृभाषा के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये जो आपको ये जो डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने नौटंकी करी, इसका तो कोई मतलब नहीं निकला। इसके सिवाय अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि इनकी पॉलिसी में क्या है तो कृपया इंतजार करें उस पॉलिसी के ड्राफ्ट का, वो मार्केट में तो आने दीजिए, पार्लियामेंट में तो आने दीजिए। ये जिस तरीके से अभी उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि एमफिल बंद हो जाएगा, एमफिल मतलब डॉक्टरेट। अरे तुम कैसे एमफिल बंद करोगे, डॉक्टरेट कैसे बंद करोगे? ये छात्रों को उलझाने का जो इनका नाटक है, उनके पेरेंट्स को जो उलझाने का नाटक है, वो इस समय सिर्फ इस बात की तरफ केंद्रित है कि 17 लाख कोविड मरीज होने के बावजूद इस देश में जो वो संभाल नहीं सकते, ऐसे बिना डिग्री के प्रधानमंत्री, अनपढ़ इनके मंत्रीगण ये हमें ये पॉलिसी ना दें, ना सिखाएं तो अच्छा है, और ये दे भी नहीं पाएंगे। आप फिर से याद कर लीजिए, मातृभाषा के अंदर पढ़ाई हर स्टेट एजुकेशन बोर्ड कराता है उसी माध्यम से। संस्कृत ऑप्शनल हर जगह होती है, अगर 1-2 साल बढ़ा दिया कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम तो हम संस्कृतम, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, अब तो भूल भी गए, याद भी नहीं रहती किसी को। तीसरी बात कि इन लोगों के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास, आरएसएस के पास कोई भी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शॉर्ट में पढ़ने के बाद, इनको किसी भी तरीके का कोई पॉलिसी मेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई पॉलिसी में अगर आज तक बनाई है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो कभी रिजल्ट नहीं आया, उसका कभी फलित नहीं हुई। उसका रीजन ये है, बिल्कुल सही आप कहती हैं कि एक सिंगल आइडेंटिटी ऑफ हिंदी स्पीकिंग अक्रॉस कंट्री इज डिप्लोरेबल, बिल्कुल डिप्लोरेबल है। ऐसा नहीं कि ये भारतवर्ष, बिल्कुल देव सुरभि जी बिल्कुल सही कह रही है कि हिंदी अकेली इस देश की भाषा नहीं है। हिंदी का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, लेकिन इस देश की खासियत ये है दोस्तों कि इस देश में हर भाषा के लोग, और हजारों भाषाएं हैं, जितने राज्य हैं उतने नहीं, हजारों भाषाएं इस देश में, हम हर भाषा को कंसिडर करते हुए इस यूनिटी में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है, और जो देव सुरभि जी ने भी कहा और आप लोग भी ये समझते हैं इस बात को, कि कतई इन लोगों को पॉलिसी का कोई अनुमान नहीं है। इसीलिए जब इन्होंने ये पॉलिसी अनाउंस करी कि 29 जुलाई 2020, और आज देख लीजिए सब थूका और चाटा, सब डब्बा पैक हो गया, सब डब्बा पैक हो गया। तो माफ कीजिएगा मोदी जी, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डब्बा गोल हो चुकी है, उसी तरीके से जैसे आपकी सारी पॉलिसीज होती हैं। आप लोग एक बहुत बड़े फेलियर हैं, कलंक है इस देश के नाम पे, मिस्टर मोदी एंड गैंग, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। आप लोग किसी तरीके से बहला फुसला करके ये 2019 फिर से जीत गए, थैंक यू पुलवामा करके, लेकिन ये आपके सड़क का अंत है, खत्म, इतना ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 जो है आने दीजिए, इसका ड्राफ्ट मेरे ख्याल से कभी इंप्लीमेंट नहीं होगी। बच्चों के लिए जो 3 साल से लेकर के 8वीं कक्षा तक का जो इन्होंने अपना बात बताया है, वो इन्होंने कहा है फलित होगा 2030 में। ये तो ऐसे मान के चले हैं कि जैसे इन्होंने घर खरीद लिया है उसके अंदर बस गए। हकीकत मानिए मोदी जी, साल भर नहीं टिकने वाले। कोई एजुकेशन पॉलिसी कुछ भी नहीं है, आप लोग एंजॉय करिए। ये एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे कोविड से दूर करने की बात है। इनके पास कोई अकल नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई नकल नहीं। कम से कम कुछ तो नकल कर लेते मोदी जी।